अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, चटपटी और जायके से भरपूर बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन बिरयानी की रेसिपी है ये, बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये बिरयानी ख़ास तौर पे उन बच्चों और बच्चियों के लिए हैं जो अभी कुकिंग में नए-नए आए हैं और खाना पकाना उन्होंने स्टार्ट किया है। बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले ली है चिकन 650 ग्राम। सबसे पहले हम इसमें ये जो लेग होते हैं इसमें हम इस तरह से कट लगा लेंगे। अमूमन ये शिकायत रहती है कि चिकन के अंदर तक मसाले का फ्लेवर नहीं आता या वो जूसी नहीं रहती हैं, तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब इसके लेग उठाएं तो इस पे इस तरह से आपने कट लगाने हैं। 2-3 आप इस तरह से कट लगा दीजिए तो अंदर तक इसकी चिकन की जो बोटी है वो जूसर टेंडर रहेगी और मसाले का भी बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ चिकन के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के आलू। इन्हें मैंने छील कर धो लिया था अच्छी तरह से। ये मैंने डाल दिया है। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, इसे भी मैंने बारीक काट लिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 to 4 टेबल स्पून है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। इनका मैंने पेस्ट बना लिया था थोड़े से पानी के साथ। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून नमक, रेगुलर सॉल्ट। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधी प्याली दही, 1 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। ये होममेड बिरयानी मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पिसी हुई जायफल जावित्री का पाउडर है ये 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ साबुत धनिया, ये भुना हुआ भी है और कुटा हुआ भी है 2 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम चिकन को रख रहे हैं आधे घंटे के लिए। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है। नमक और मिर्चों का हिसाब आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से तैयार करती हूँ। यहाँ मैंने ले लिए हैं सेला चावल हैं ये 650 ग्राम। जितनी क्वांटिटी चिकन की है उतने ही हमने ये राइस लिए हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको धो के 3-4 पानी के साथ और फिर इसको मैंने भिगो दिया है। सेला चावलों को हमें 3 से 4 घंटे भिगोना है तभी ये अच्छे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कुकिंग पॉट ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। मीडियम फ्लेम पे हम इसे हल्का सा हीट अप होने देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 अदद तेज़पात के पत्ते। अब इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा ज़ीरा कड़कड़ा रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है ये, बारीक बारीक मैंने इसको काट ली थी। प्याज को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए यहाँ पर प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। बिरयानी में थोड़ी सी डार्क ब्राउन ही प्याज मज़े का फ्लेवर देती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क ही ब्राउन किया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये मैरिनेट की हुई चिकन। अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। सात आठ मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ लो फ्लेम पे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। इसमें उबाल आ जाए, इसमें उबाल आने का हम वेट करते हैं। तब तक हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून नमक, आधा चम्मच मैंने और डाला है, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ खड़े गरम मसाले हैं। इसमें मैंने ले लिया है 1 अदद तेज़पात, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग और 12 से 15 अदद हैं काली मिर्च। ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। मिक्स करेंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये भीगे हुए चावल। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए यहाँ पे चावल अच्छी तरह से बॉईल हो रहे हैं। हमने 90% तक इसको बॉईल करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चंद पत्ते फ्रेश पुदीना। इसको भी मैं शामिल कर रही हूँ क्योंकि इस डंठल में बहुत खुशबू होती है। ये मैंने शामिल कर दिया है अच्छी तरह से धोकर। इसी के साथ में इसमें डाल रही हूँ बारीक हरी मिर्चें हैं ये 5 अदद। ये देखिए यहाँ पर खूब अच्छी तरह से चावल बॉईल हो रहे हैं इन तमाम मसालों के साथ, हरे मसालों के साथ। बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए चावल कितने लंबे भी हो चुके हैं और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। 90% ये गल चुके हैं। अब मैं इसे ड्रेन कर लूँगी, छन्ने में डाल के छान लूँगी और फिर मैं इसकी तह लगाऊंगी। तो फिर मेरे साथ रहिए। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ढक्कन हटा दिया है और चिकन को अच्छी तरह से कुक हो गई है। चिकन मैरिनेट की हुई थी इसलिए जल्दी गल गई है। आलू भी यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ चिकन अच्छी तरह से भून चुकी है। ये देखिए यहाँ पे ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब ये पोट मुझे छोटा पड़ रहा है तो मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ दूसरे पोट में। यहाँ ले लिया है मैंने एक और बड़ा पतीला। अब इसमें मैं शिफ्ट कर रही हूँ ये मैरिनेट की हुई चिकन। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने कर दी है गैस की। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये ब्राउन की हुई प्याज। इसको मैंने शुरू में स्टार्टिंग में निकाल लिया था। इस तरह से मैंने इसको ब्राउन कर लिया था। ये हम चिकन के ऊपर रखेंगे। 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर, ये भी हम इस तरह से इसके ऊपर रखते जाएंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, सफ़ेद ज़ीरा है ये। 1 टीस्पून साबुत धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ। 1 टीस्पून गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला पाउडर है ये। 2 टेबल स्पून वाइट विनीगर है। इसमें मैंने आलू बुखारा शामिल नहीं किया है, इसके रिप्लेस में हम वाइट विनीगर डाल रहे हैं। अब यहाँ हम तह लगाएंगे। ये देखिए ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे बॉईल हो चुके हैं ये और इनका साइज भी बड़ा हो चुका है। सब चावलों को मैंने चिकन के ऊपर फैला दिया है अच्छी तरह से। 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर है, इसमें मैंने जर्दे का रंग शामिल कर दिया था, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून ये कुकिंग ऑयल है। इसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था, ये वही ऑयल है। ये मैंने इस पर डाल दिया है ताकि चावलों में खूब शाइनिंग आ जाए। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है ताकि इसमें थोड़ी सी भाप बन जाए। फिर इसके बाद हम इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, दम पर ले आएंगे और इसको मैं कवर कर रही हूँ। और कोई भी आप इस पे वेट रख दीजिए इस तरह से। ये सिल्क का बट्टा है, ये मैं इस पे वेट रख रही हूँ। अगर आप ये नहीं रख सकते हैं तो इसके ऊपर आप फॉइल पेपर लगाकर भी इसको दम पर लगा सकते हैं। इसे हम रख रहे हैं 15 से 20 मिनट तक के लिए दम पे। अब मैंने इसकी गैस का फ्लेम लो कर दिया है। बिरयानी के साथ मैं आपको रायते की भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने ले लिया है आधा किलो दही। दही में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ड्राई पुदीना पाउडर है ये। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला। इसकी भी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक रेगुलर सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। विस्कर की मदद से इन तमाम मसालों को हम दही के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार रायता बनकर तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रायते को। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा इस रायते के बारे में कि आपकी क्या है राय, ये मैंने कैसे बनाया है। इसको मैं सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी और बिरयानी के साथ इसको मैं सर्व करती हूँ। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आइए चलते हैं बिरयानी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम बिरयानी की पोजीशन देख लेते हैं, ये दम पर आ चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। इसको हम करते हैं ऊपर नीचे। अब मैं डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबू से भरपूर, मसालेदार ये बिरयानी, चिकन की बिरयानी बनकर तैयार हुई है। इसके साथ मैंने मिंट का रायता और सलाद भी बनाई है। ये देखिए इसके लुक, ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त चावल हुए हैं। इसके चावलों की लंबाई भी खूब अच्छी हो चुकी है। जितनी देर आप चावलों को भिगोएंगे बहुत ही अच्छे और लंबे बनेंगे। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।